Hello guys, today we are discussing what is the introduction of the C++, how to create the program and how to compile the program, what is the features of the C++, all the discussion about the C++. I am Sachin Bhardwaj, computer programmer. Welcome to our channel Attitude Academy. Let us start the introduction and live session part of C++. माय डियर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि C++ क्या है। C++ इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बीजार्नेस टॉम्पस ने बनाई थी और C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C का सबसेट होता है दैट इज कॉल्ड द C++, यानी कि C के फीचर तो होते ही हैं, साथ में C++ के फीचर और ऐड हो गई है जिसको हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट से डिनोट करेंगे। तो दिस इज द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ C++, जिसको हम ऊप्स कंसेप्ट से डिफाइन करवाते हैं। तो C++ में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ C++, फीचर्स ऑफ C++, इंस्टॉलेशन ऑफ द C++, द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द C++, एंड स्ट्रक्चर ऑफ द C++ प्रोग्राम, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन ओवरलोडिंग, variables, modifiers, operators, types of operators, if-else conditions, looping, and advanced features of the C++ class, object and constructor, inheritance, polymorphism, exception handling, inline function, default argument function, and function overloading, static function। इस सारी जानकारी हम इस सेशन में अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ C++ लैंग्वेज जो है वो डेवलप करी थी 1980 में बाय बीजार्नेस टॉपर्स ने एट अ वेल एस्टेब्लिश्ड बेल लेबोरेटरी एट AT&T बेल लेबोरेटरी इन USA, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ C++ की, तो जैसे मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि C का जो सबसेट है दैट इज नॉन एज द C++, यानी कि C के भी फीचर रहेंगे उसमें और C++ के तो रहेंगे ही रहेंगे, और इसका एक्सटेंशन होता है .cpp, यानी कि C++ का प्रोग्राम बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि इन C का और C++ का जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम प्रोग्राम को राइट करते हैं, बोथ आर द सेम। तो C का जो पहला फीचर्स आता है वो है C++ का स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसका भी एक स्ट्रक्चर है, रिच लाइब्रेरी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट है, कंपाइलर बेस्ड है, मेमोरी मैनेजमेंट है, रिकर्सिव है, पॉइंटर है, एक्सटेंसिबल है। ये सारे इसके अंदर फीचर्स हैं दैट इज नॉन एज द C++। ऊप्स के अगर मैं 4 फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है ओनली एसेंशियल फीचर डिटेल, नॉट द बैकग्राउंड एंड एक्सप्लेनेशनरी डिटेल, दैट इज नॉन एज द अब्स्ट्रैक्शन। दूसरे फीचर की अगर मैं बात करूं तो वो आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हिडन इंफॉर्मेशन। हिडन इंफॉर्मेशन का मतलब होता है रैपिंग अप ए डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड द एनकैप्सुलेशन। फिर बात करते हैं हम इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का मतलब होता है रीयूजिबिलिटी द कोड, यानी कि जो हम रीयूज कर रहे हैं, यानी कि एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। फिर अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की, दैट इज द फोर्थ फीचर ऑफ द C++, दैट इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म, वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स, राइट। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें फंक्शन ओवरलोडिंग की, या अगर हम बात करें ऑपरेटर ओवरलोडिंग की या वर्चुअल फंक्शंस की, तो यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म का। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द C++ प्रोग्राम, सबसे पहले हम हेडर फाइल लगाते हैं, फिर क्लास डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद मेंबर फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारे पास 4 कंसेप्ट रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम C++ का प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो अगर मैं आपको फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम दिखाऊं तो उसके अंदर सबसे पहले एक्सटेंशन से हम बात करेंगे कि .cpp is the extension of C++. Comment is the same as the C language. / and /* मल्टीपल लाइन कमेंट्स, तो यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन कमेंट्स दे रखा है। फिर उसके बाद अगर हम हेडर फाइल की बात करें तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है iostream.h, बेसिकली यूज फॉर द cout and cin स्टेटमेंट्स। उसके बाद मेन से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। एवरी प्रोग्राम स्टार्ट ऑन द मेन फंक्शन, आफ्टर द मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड every program end on the curly braces close, and cout is the statement in which we can print the message and value, that is known as the C++ iostream.h header file used for these statements। तो अगर इस प्रोग्राम को आपको रन करना है तो Ctrl+F9 यूज करते हो, और उससे पहले अगर आपको कंपाइल करके देखना है तो Alt+F9।
जितने भी हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं उसको एंड करते हैं सेमीकोलन से, राइट। तो दिस इज अ बेसिक प्रोग्राम ऑफ द सी प्लस प्लस। अब मैं आपको इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ कि टर्बो सी प्लस प्लस पे किस तरह से आप प्रोग्राम को राइट करते हो, लिखते हो और समझते हो, राइट। तो सबसे पहले मैंने अपना टर्बो सी प्लस प्लस प्रोग्राम ओपन करा, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको इसके प्रोग्रामिंग के बारे में बताता हूँ, राइट। तो सिंपल तरीके से आपको एक सी प्लस प्लस का यहाँ से एक प्लेटफॉर्म अपना ओपन करना है और उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से अपना काम स्टार्ट करना है, राइट। तो देखते हैं इसके अंदर किस तरह से यहाँ पर काम होता है और फिर उसके बारे में जानेंगे किस तरह से हमें यहाँ पर करना है, राइट। तो सिंपल तरीके से देखते हैं यहाँ पर टर्बो सी प्लस प्लस का ये जो हमारा प्रोग्राम है वो कैसे रन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आपको यहाँ से एक ओपन करना है एक ब्लैंक, और F5 करके आप थोड़ा सा इसको जूम कर सकते हो। अगर ऑल्ट एंटर कर दोगे तो थोड़ी सी स्क्रीन आपके पास एक मिनिमाइज मोड पे आ जाती है, राइट। तो मिनिमाइज मोड पे जैसे यहाँ पर आती है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास बना हुआ है न्यू, तो न्यू के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास इसको F5 करना है और F5 करते ही सबसे पहले आप हेडर फाइल लिख दोगे #include conio.h। ये हमारे पास क्लियर स्क्रीन करने के लिए काम आती है। फिर उसके बाद आप लिख दोगे iostream.h, राइट। और उसके बाद लिख दोगे void main, और void main से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक CLR लिखा और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर cout स्टेटमेंट, और cout में लिख दिया हेलो फ्रेंड्स, राइट। और फिर उसके बाद मैंने लिखा है गेट ch, यानी कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूशंस में डालेगा। सेव कर दो इसे f2.cpp, यानी कि इसका एक्सटेंशन हो गया .cpp। ऑल्ट प्लस F9 से कोई एरर नहीं है और कंट्रोल प्लस F9 से आप देख सकते हो हेलो फ्रेंड्स हमारे पास एग्जीक्यूट होके आ चुका है प्रोग्राम। तो दिस इज अ बेसिक प्रोग्राम ऑफ C प्लस प्लस हेलो फ्रेंड्स, राइट। तो ये हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा। अब मैं इस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग अगर मेरे को इसमें 2 नंबर का सम करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो लिख सकते हो आप इंट a = 10, b = 20 एंड s एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो यहाँ पर s, और यहाँ पर लिख सकते हो s = a + b। और फिर यहाँ पर आप सिंपल सा एक प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको यहाँ से हटाना है तो आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको लिखना है टोटल इज। अब इसके अंदर आपको कोई %d या %f लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा C में आप लिख रहे थे। तो इसमें सिंपल सा आपको ये लिखना है और S करते ही आपके पास यहाँ पर देख सकते हो आपके पास आउटपुट आ गया है। यहाँ पर आ गया टोटल इज 30। अगर आपको यहाँ पर क्लियर करनी है स्क्रीन को तो आप क्लियर भी कर सकते हो CLR क्लियर स्क्रीन, और जैसे ही आपने इस प्रोग्राम को चलाया तो आपके पास कोई एरर नहीं आएगा और प्रीवियस आउटपुट रिमूव हो जाएगा। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि क्लियर स्क्रीन का क्या रोल हो रहा है यहाँ पर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस प्रोग्रामिंग के अंदर कि क्लास क्या होता है, क्लास कैसे होता है, और लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके अंदर कि लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। जैसे मैंने इधर डिफाइन कर दिया a = 20, और यहाँ पर मैंने a = 10 ही रहने देते हैं इसको, और थोड़ा सा यहाँ से मैसेज हटाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर यहाँ पर आने वाला है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया एक सिंपल सा वैल्यू ऑफ a इज, राइट। तो यहाँ पर a देखते हैं। तो माय डियर अब आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन सी वैल्यू आने वाली है और कौन सी वैल्यू नहीं आने वाली। तो वैल्यू ऑफ a इज अगेन मैंने यहाँ पर लिखा और फिर मैंने यहाँ पर a को प्रिंट करना है, ठीक है। और अगर आप /n लगाना चाहो तो /n भी लगा सकते हो। तो दोनों स्टेटमेंट सेम है। तो अब यहाँ पर लोकल वेरिएबल कौन सा होता है, ग्लोबल कौन सा होता है, वो आप देख सकते हो कि दिस इज कॉल्ड द global variable and this one is the local variable. This is a concept of C++. This is called the local variable. तो जब हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल की बात करते हैं तो वो विद इन अ ब्रेसेस होता है लोकल वेरिएबल, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर होता है। और आउटसाइड द मेन जब भी हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इवन उसका नेम भी वेरिएबल का नेम सेम हो तो चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू ऑफ a ग्लोबल की बात करेंगे तो ग्लोबल को एक्सेस करने के लिए ग्लोबल वेरिएबल
इज, तो आपको यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, राइट। अब इसको चला के देखते हैं प्रोग्राम्स को, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोकल वेरिएबल क्या है एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या है, राइट। तो 10 इज द लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल इज 20। तो इसके आगे हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है, राइट। अब मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें हम क्लास कैसे बनाएंगे। तो क्लास कैसे बनानी है वो देखते हैं इसके अंदर, कि अगर हमें कोई क्लास के अंदर काम करना है तो वो कैसे करना है। तो क्लास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास, एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा स्मॉल लेटर में, क्योंकि ये भी एक सेंसिटिव लैंग्वेज है। और EMP से मैंने एक क्लास का नाम लिखा और फिर मैंने यहाँ पर इस क्लास को एंड कर दिया यहाँ से सेमीकोलन से। और बाय डिफॉल्ट मेंबर्स ऑफ ए क्लास इज प्राइवेट, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर इंट a इक्वल टू a लिखना है और b लिख देते हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर एक सेशन लिखते हैं पब्लिक, और पब्लिक में यहाँ पर हम void get data यूज करते हैं। और get data में हम लिख लेते हैं कुछ वैल्यू, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, राइट। अगर यूजर से इनपुट लेना है तो आप सी आउट एंड सी इन कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फिर हम इधर शो डेटा लिखते हैं यहाँ पर एक फंक्शन, और इस फंक्शन में भी हम सिंपल बना लेते हैं सी आउट a, फिर इधर लिख देते हैं /n और फिर यहाँ पर लिख देते हैं b, यानी कि a और b की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, राइट। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम हमने बनाया। बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ क्लास इज प्राइवेट, वॉइड मेन से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट करा और सिंपल तरीके से इसके अंदर हमने एक EMP का एक ऑब्जेक्ट लिया। ध्यान रखें जो हमने ऊपर मेंशन करा है वही वाला क्लास लिखना है हमें। और OB एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने और यहाँ पर सेमीकोलन लगाया, OB डॉट गेट डेटा एक फंक्शन यूज करा और OB डॉट शो डेटा ये यूज करा। और फिर उसके बाद अगर आप इधर क्लियर स्क्रीन भी मेंशन करना चाहो तो CLR करके क्लियर स्क्रीन भी मेंशन कर सकते हो। दिस इज द क्लास इंट्रोडक्शंस की बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ ए क्लास इज प्राइवेट, तो ये भी ध्यान रखना है। और पब्लिक में मैंने डिफाइन कर दिए हैं दो फंक्शंस। अब इसको हमें चलाना है तो थोड़ा सा इसको कंपाइल करते हैं। सबसे पहले Alt+ F9 और फिर Ctrl+ F9। तो आप देख सकते हो 10 एंड 20 दो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुई। हाउ टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर मेन से हमारा प्रोग्राम चालू होता है, क्लियर स्क्रीन होती है, EMP एक क्लास बन गई जिसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है OB ने सीधा जंप मारा अपने गेट डेटा पे। गेट डेटा आते ही हमारे पास 10 उसकी वैल्यू हुई, A की, B वेरिएबल की 20 हुई, प्रोग्राम फंक्शन ये एंड हो गया, गेट डेटा वापस कंसोल गया नेक लाइन पे, यानी कि OB डॉट शो डेटा, सीधा जंप मारा इसने शो डेटा पे दोनों वैल्यू को हमने प्रिंट करा। और दोनों लाइन को प्रिंट करने के जस्ट बाद हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन ने अपनी फंक्शनैलिटी दिखाई, यानी कि A और B की जो भी वैल्यू होल्ड कर रखी थी उसको शो करा और देन गेट ch होके बाहर हो जाता है यहाँ से और ये आपके पास आउटपुट आ जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा लाइव सेशंस मेरा, और भी इस तरह के मैं लाइव सेशन आपको रिप्रेजेंट करता रहूँगा। और डिटेल जानने के लिए और जितने भी मेरे टॉपिक्स बने हुए हैं, सी की पूरी मेरे पास सीरीज बनी हुई है, इन सबको जानने के लिए आप ड्रॉप बॉक्स में अपना नंबर एंड ईमेल आईडी मेरे को मेंशन कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। और ये लाइव सेशंस मैं आपको डे टू डे कराता रहूँगा, राइट। ओके, बाय बाय।